मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए तो कंटिन्यू करें अपनी बातों को। देखिए, पिछले वीडियो क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है ना। आइए अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप देख सकते हैं यहां हमने लिख रखा है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा? फिर से रिपीट करें। देखिए, एक्चुअली मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप का डीड नहीं बनाया, क्योंकि हमने पढ़ा था अपने पहले और दूसरे लेक्चर में कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल फॉर्म में है, ओरल यानी बोलचाल की भाषा में, कोई लिखा पढ़ी नहीं करी, तो ऐसे केस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं। तो हम आपको दोनों ही केसेस की बातें बता रहे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब जरूर एग्रीमेंट कैसा है? ओरल। और अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो एग्रीमेंट कैसा है? रिटन। तो हम लोग बातें कर रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी ओरल एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड है यानी रिटन एग्रीमेंट, तो कंडीशंस कैसे डील किए जाएंगे? देखिए, परेशानी तब नहीं आती है जब चीजें नॉर्मली सब अच्छे से चल रही होती है। परेशानी तब आती है जब पार्टनर्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। हो सकता है कि पहले पार्टनर्स ने इक्वल प्रॉफिट बांटने का सोचा हो। अब प्रैक्टिकली सोचो, एक सिंपल एग्जांपल से बता रहे कि मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ये देखिए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की बातें करें। ये देखिए, ध्यान से समझेंगे, छोटा सा एग्जांपल से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। प्रॉफिट की बातें करें। ए और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो भाई हम लोग दोनों एक अच्छा सा बिजनेस करें और इस बिजनेस में खूब मेहनत करें और जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। ए ने और बी ने मिलकर डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट दोनों आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। बराबर बराबर बोले तो इक्वल, यानी 1:1। अगर इसको 1 रुपए मिलेगा तो इसको भी 1 रुपए मिलेगा, इसको 5 रुपए मिलेगा तो इसको भी 5 रुपए मिलेगा। तो ए और बी ने डिसाइड किया कि जब भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हो, हम लोग इक्वल बांटेंगे। दोनों रजामंदी हो गए, बातचीत हो गई। अब हो सकता है ये बातचीत ओरल हो, यानी बिना रिटन एग्रीमेंट का, या हो सकता है ये बातचीत रिटन एग्रीमेंट के साथ हुआ हो। तो आइए आपको हम छोटे छोटे एग्जांपल से इन सारी बातों को समझाते हुए आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको ये रूल्स सिर्फ रटना नहीं है। ज्यादातर केसेस में मैंने देखा कि बच्चे रट जाते हैं, बोलते सर छोड़ो, उतना दिमाग लगाना नहीं है, 7 पॉइंट है, रट जाते हैं। बट भैया, रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो कॉन्सेप्ट को समझे, मजा आएगा पढ़ने में आपको। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेकर चल रहा है। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा पैटर्न बनाया है। यहां पर मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा पॉइंट नंबर 1 के लिए। मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हम लोग कैसे डील करेंगे, और पार्टनरशिप डीड है तो हम लोग कैसे डील करेंगे, है ना। और ये सारी परेशानी तब आती है जब पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 बातें करें प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये देखिए, पहला मैं आपको बता रहा कि प्रॉफिट लॉस के साथ कैसे डील करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी। दो पार्टनर हो गए ए एंड बी, और इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया और इन लोगों ने डिसाइड किया कि साहब जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होंगे वो हम लोग इक्वली बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? इक्वली। ये एग्जांपल है,
बोला सर हमेशा बराबर ही बांटते हैं क्या? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, हमेशा बराबर बांटने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो डिपेंड करता है लोग किस में तैयार है ना, वो पार्टनर्स की मर्जी पे डिपेंड करेगा। फिलहाल मैं मान ले रहा हूं कि ए और बी ने डिसाइड किया कि दोनों प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। इक्वली को बोलते हैं 1:1, 1:1, इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब दोनों को बराबर मिल रहा है। अब आप ऐसा सोचो कि ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट बराबर बांटेंगे 1:1। एक साल हो गए और एक साल के बाद बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए। अब क्या हुआ कि ए और बी के मन में लालच आ गया। ए सोच रहा है यार 2 लाख रुपए प्रॉफिट, वाह मजा आ गया, क्यों ना ज्यादा मैं ले लूं। बी सोच रहा है कि क्यों ना ज्यादा मैं ले लूं। अब दोनों के बीच में मारामारी हो गई। ए बोल रहा है कि मैंने बिजनेस में ज्यादा टाइम दिया, ज्यादा मेहनत किया, तुमने काम नहीं किया, तुम नकारे हो, एकदम नालायक, पबजी टिकटॉक में टाइम बर्बाद किया तुमने, मैंने बिजनेस में खूब मेहनत किया है, इसलिए मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। बी बोल रहा है कि चुप, मैंने बिजनेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, सारे कस्टमर से मैं बात करता था, बाजार में जाता था, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस मैटर को लेकर ए और बी में हो गया लड़ाई। अब क्या करें? तो अब हमें देखना होगा कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो बीइंग एन अकाउंटेंट, अगर आपको कहा जाए कि भाई सॉल्व करो इनके प्रॉब्लम को, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, क्या पढ़ के आए हो, तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, है ना, केस स्टडी बन रहा है। अब हम लोग ए और बी को बुलाएंगे और उसको बिठाएंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे और बोलेंगे बताओ साहब, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप का, तो क्या आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया? तो ए और बी बोलेंगे यस सर, एग्रीमेंट तो किया। फिर हमें पूछना है कि अच्छा ये जो एग्रीमेंट किया वो कैसा किया, ओरल किया या रिटन? तो अगर ए और बी ने कहा कि नहीं हमारा एग्रीमेंट रिटन है, रिटन, अगर रिटन एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? डीड। तो अगर एग्रीमेंट रिटन है इसका मतलब डीड है, यस। और अगर एग्रीमेंट ओरल है, बोल चाल में, लिखा पढ़ी नहीं हुआ, तो इसका मतलब किसी तरह का कोई डीड नहीं है। दोनों ही केस को समझना पड़ेगा। पहले अगर डीड है तो क्या होगा? तो जब भी कभी पार्टनरशिप का डीड है, रिटन एग्रीमेंट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो भी लिखा पढ़ी हुआ डीड खोलिए और देखिए। अगर डीड में लिखा है कि 1:1 बांटो तो 1:1 बांट देंगे। अगर डीड में है 3:2 तो 3:2 बांट देंगे। अगर डीड में है 5:6 तो 5:6 बांट देंगे। मतलब डीड में जो रेशियो है, जिस बात पे लोग पहले तैयार हुए थे, उसी रेशियो में बांटेंगे। तो अगर डीड है तो ये डिसीजन होगा एज पर डीड। कि भाई जब लिखा पढ़ी कर ही लिए, दोनों को दो तमाचा लगा, ए को भी और बी को भी। अपने नालायक, जब तुमने डीड बना ही लिया है तो लड़ाई करने की क्या जरूरत है? एग्रीमेंट खोलो और देखो क्या लिखा था, जो लिखा है वही करो, काम खत्म। भैया परेशानी तो तब आएगी जब डीड नहीं होगा। अगर ए और बी ने डीड नहीं बनाया तब फिर प्रॉब्लम, तब मारामारी होगी। लेकिन मारामारी होने नहीं देना है, लॉ की बात करनी है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है तो क्या करना है? याद रखिएगा, अगर डीड नहीं है, डीड नहीं है इसका मतलब डीड इज एब्सेंट। डीड इज एब्सेंट मतलब डीड नहीं है। कभी कभी एब्सेंट, कभी कभी क्या बोल रहा, साइलेंट। बोले सर एब्सेंट और साइलेंट क्यों? क्योंकि एब्सेंट का मतलब डीड है ही नहीं, लिखा पढ़ी हुआ ही नहीं, और साइलेंट का मतलब है कि लिखा पढ़ी हुआ लेकिन इस प्रॉफिट के मैटर में कुछ लिखा हुआ ही नहीं। डीड है लेकिन प्रॉफिट के मैटर में कुछ लिखा ही नहीं है। आप ऐसे समझो ना, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वैसे बच्चे जिनके पास कॉपीज है, बुक्स है ना, सारी फैसिलिटीज भी है, और वो पढ़ाई नहीं करते, मतलब है लेकिन पढ़ते नहीं है नालायक। और एक वैसे बच्चे जिनके पास कुछ है ही नहीं, ना बुक्स है ना कॉपीज है, ना ही बेचारे अच्छे स्कूल में जा पा रहे, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जिस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो दैट्स व्हाई वो नहीं पढ़ रहे। तो भाई जो बच्चे के पास कोई फैसिलिटी नहीं है और तब वो बेचारा नहीं पढ़ा, तो चलो मानने वाली बात भी है कि चलो उसके साथ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए।
अब जिसके पास फैसिलिटीज है, मोबाइल है, इंटरनेट है, जियो है ना, बुक्स है, कॉपीज है, टीचर पढ़ा भी रहे हैं, उसके बाद भी नालायक नहीं पढ़ रहे तो गड़बड़, दो तमाचा लगा है। वही वाली बात, अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग बात करिए, जो डीड में लिखा है वही करिए, और अगर डीड नहीं है तो याद रखिएगा प्रॉफिट या लॉस हमेशा इक्वली बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? इक्वली। ये मैं नहीं कर रहा साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहा है पार्टनरशिप डीड। कौन बोल रहा है? पार्टनरशिप डीड। तो याद रखिएगा रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ डीड इज प्रेजेंट, अगर डीड है तो एज पर डीड, इफ डीड इज एब्सेंट, डीड इज एब्सेंट का मतलब डीड है ही नहीं, लिखा पढ़ी हुआ ही नहीं, और साइलेंट का मतलब लिखा पढ़ी हुआ लेकिन उसमें इस प्रॉफिट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट हो या लॉस वो हर हाल में कैसे बांटा जाएगा? इक्वली। इक्वली मतलब 1:1। बात समझ में आ रही? तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, आई होप बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए इसकी बातें करें। तो अब इसी को मैं कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका क्या किया जाए। देखिए सबसे पहले ये सवाल आता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर क्यों, व्हाई? आप ऐसे सोचो कि ए और बी ने बिजनेस किया, सपोज दैट ए और बी ने बिजनेस किया और इन दोनों ने कैपिटल लगाया। देखिए मैं ऊपर में कैपिटल लिख रहा, ए ने धंधे में लगाया 5 लाख रुपए और बी ने धंधे में लगाया 2 लाख रुपए। ए ने लगाया 5 लाख, बी ने कितना लगाया? 2 लाख। क्लियर? ये मेरा एग्जांपल है। अच्छा बताओ किसने ज्यादा लगाया? ए ने। किसने कम लगाया? बी ने। अब क्या होता है कि जब बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता है तो ए बोलेगा देखो मैंने पूंजी ज्यादा लगाया तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो बेचारा बी साइलेंट हो गया। बी बोल रहा ना ऐसे नहीं करो, मैंने मेहनत किया है, मुझे भी प्रॉफिट पूरा पूरा चाहिए। तो लड़ाई हो जाती है आपस में, मैटर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी लोग भिड़ पड़ते हैं आपस में। तो फिर से वही नॉक करेंगे कोर्ट का दरवाजा या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, है ना, कॉमर्स के बंदे के पास जाएंगे जो लॉ जानता है और पूछेंगे देखो साहब ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 2 लाख और ए बोल रहा है कि मुझको ज्यादा प्रॉफिट दो, बी बोल रहा है ना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे, बराबर रखेंगे। बट अगर दोनों को प्रॉफिट बराबर मिल जाए, आप खुद सोचो कि अगर इन दोनों को इक्वल प्रॉफिट दिया जाए तो साहब ए के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ए बेचारा उदास हो जाएगा, बोलेगा मैंने 5 लाख लगा के कौन सा घंटा उखाड़ लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ है, गलत बात है ना, पार्शियलिटी नहीं करनी है। तो क्या करें? तो इसलिए जो भी पार्टनर बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाता है उसे उसके कैपिटल के ऊपर अलग से इंटरेस्ट दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी फॉर बिजनेस, बी फॉर बिजनेस और पी फॉर पार्टनर, या ऐसे कर लीजिए पार्टनरशिप के बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो पीएफ का मतलब पार्टनरशिप फर्म और पी का मतलब पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म देता है, पार्टनरशिप का फर्म देता है किसको? पार्टनर्स को। ये मैं बनाकर इसलिए दिखा रहा ताकि आप याद रखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है पार्टनर को। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया। तो अब ये नियम बनाया हमने कि चलो भाई जब भी कोई पूंजी लगाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब मान लीजिए सपोज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कितना परसेंट? 10% पर एनम, साल का 10%। तो ए ने कितना लगाया? 5 लाख रुपए, तो भैया 5 लाख का 10% 50,000। बी ने कितना लगाया? 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 10% 20,000। इसका मतलब ये हुआ
कि जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिला, जिसने कम किया उसे कम मिला। बात खत्म, लड़ाई खत्म, टेंशन खत्म, मैटर सॉल्व। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसीलिए दिया जा रहा ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, जो ज्यादा पूंजी लगाए उसको ज्यादा मिले, जो कम लगाए उसको कम मिले, है ना। अब अपने टॉपिक पर आए कि भाई सर अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे या कितना दिया जाए। तो साहब अगर पार्टनरशिप डीड है तो फिर वही वाली बात है कि जो डीड में लिखा है, अगर डीड में लिखा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दीजिए तो 10% दे देंगे। डीड बोल रहा है 5% तो 5% दे देंगे। डीड बोल रहा है 1% तो 1% देंगे। और डीड बोल रहा है मत दो, डीड में लिखा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भाड़ में जाओ, कितना भी पूंजी लगाओ, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, यानी किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो जो डीड में लिखा वही करेंगे। लेकिन अगर डीड नहीं है या डीड क्या है साइलेंट, या तो डीड है ही नहीं या फिर डीड है लेकिन उस डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नॉट प्रोवाइडेड, है ना। बोला सर फिर तो नाइंसाफी हो जाएगी ना सर। अगर मान लीजिए डीड नहीं है, लिखा पढ़ी लोगों ने नहीं किया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र नहीं किया, तो आप बोल रहे हो सर कि इंटरेस्ट देना ही नहीं है, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तब तो फिर से नाइंसाफी हो गया। तो भैया नाइंसाफी तो होगा ना, किसने बोला था डीड मत बनाओ। अगर पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई तो उसकी गलती है। आप खुद सोचो, बच्चे पढ़ाई नहीं करे, एग्जाम में फेल हो गए, तो टीचर्स की गलती है क्या? ना ना ना, किसकी गलती है? स्टूडेंट्स की। वही वाली बात है साहब, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सो यहां भी वही बोल रहे हैं, अगर डीड है तो जो डीड में है वैसा करे, डीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, यानी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नंबर नहीं देना है उसको, ऐसा ही होना चाहिए क्या? आइए आगे बढ़ो नेक्स्ट। तो ना अब हम लोग बातें करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है यहां भी कुछ ऐसा ही है, सेम टू सेम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिस तरह पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनर बिजनेस में क्या लगाते हैं? कैपिटल, पूंजी, उसी तरह से हो सकता है किसी पार्टनर ने या सारे पार्टनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि भैया धंधे से ही तो घर चलेगा ना, तो सबको घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो अगर किसी पार्टनर या सारे पार्टनर ने, है ना, इफ वन और मोर पार्टनर विथड्रॉ अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के नाम से पैसा निकाला, ड्रॉइंग्स मतलब फॉर पर्सनल यूज, घर के खर्चे के लिए। तो अगर हमने बिजनेस से ड्रॉइंग्स निकाला, अपन बिजनेस से घर के खर्चे के लिए पैसे निकाला, तो फिर ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पूंजी लगाए, कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो जब पार्टनर ने कैपिटल दिया बिजनेस को, तो बिजनेस बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट। तो जब पार्टनर ड्रॉइंग्स निकालेंगे, बिजनेस से पैसे निकालेंगे घर के खर्चे के लिए, तो बिजनेस बदला नहीं लेगा, बिजनेस बोलेगा वाह बेटा जब तुमने कैपिटल लगाया तो मेरे से इंटरेस्ट मांगे, तो अब ड्राइंग्स ले रहे हो तो मुझको भी इंटरेस्ट दो। ऐसा ही होता है साहब। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस बार एरो का मार्क इधर है, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या बोल रहा? पार्टनर देना बिजनेस को, उल्टा हो गया केस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म, पीएफ का मतलब पार्टनरशिप फर्म है, यहां पर पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस पार्टनर को देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर बिजनेस को देते हैं। सवाल फिर वही है और जवाब भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स बिजनेस से विथड्रॉ किए और अगर डीड में उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट का जिक्र है, लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, तब तो भैया पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे, बोलेंगे साहब इंटरेस्ट लाओ। तो एज पर डीड, याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में अगर डीड में जिक्र है तो जैसा डीड बोलता है 5%, तो 5% पार्टनर से लीजिए। डीड बोलता है 2%, 2% लीजिए।
डीड बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मत लीजिए। बात समझ में आ रही? और अब बात है डीड इज एब्सेंट, डीड है ही नहीं, लिखा पढ़ी किया नहीं, या फिर साइलेंट, लिखा पढ़ी किया लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र ही नहीं, तो ऐसे केस में नॉट चार्ज। नॉट चार्ज का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह डीड के ना होने पर या साइलेंट होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता पार्टनर को, उसी तरह डीड के ना होने पर या साइलेंट होने पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया भी नहीं जाएगा। ना देना है ना लेना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर में आइए, तो ये सैलरी क्यों, व्हाई सैलरी? देखिए सबसे पहली बात आती है सर, जब पार्टनर है तो इट मींस कि ही और शी इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। पार्टनर बोले तो बिजनेस के मालिक। सर मालिक सैलरी क्यों लेगा, वो तो प्रॉफिट ना लेगा सर। देखिए होता क्या है ना पार्टनरशिप के धंधे में कि मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी, ठीक है। ए जो है वो बहुत एक्टिव है, ए फॉर एक्टिव। एक्टिव बोले तो बहुत ही मस्त, मतलब होता ना लेजी नहीं है, वो काम करता है वो। और ये जो बी है ये बड़ा ही बोका टाइप का आदमी है, मतलब बहुत ही बेवकूफ टाइप का, काम वाम कुछ करता नहीं, बस निठल्ला बैठा रहता है, पबजी टिकटॉक में टाइम बर्बाद करता है। तो अब क्या हो रहा कि ए एक्टिव है, वो ज्यादा काम किया, दुकान में खूब मेहनत किया, बिजनेस में खूब जी जान लगा दिया, और ए क्योंकि बहुत मेहनत किया तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ, और बी चुपचाप से साइड में एसी के सामने बैठा है और पबजी टिकटॉक में टाइम बर्बाद कर रहा है नालायकों की तरह। अब क्या हो रहा इसमें कि जब बिजनेस में प्रॉफिट हुए, मान लेते हैं प्रॉफिट हुए 2 लाख, 2 लाख रुपए, तो अब ए का कहना है कि भाई देखो ये जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुए ये मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा काम किया है। बी बोल रहा है ना ना ना, प्रॉफिट तो बराबर बांटेंगे। पार्टनरशिप डीड बोलता है बराबर बांटो, अगर कोई डीड नहीं है तो ए बोल रहा है बाबा ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर मैं ज्यादा काम करके क्या कर लिया, तो अगली बार मैं भी काम नहीं करूंगा। तो फिर से पार्टनरशिप का एक्ट लॉ सामने आ गया। लॉ में ये प्रोविजन है कि अगर पार्टनर्स चाहे तो किसी एक या एक से ज्यादा पार्टनर को जो कि ज्यादा काम कर रहे हैं उन्हें क्या दे सकते हैं, सैलरी। सैलरी के नाम से उसको ज्यादा पैसे दिया जा सकता है ताकि जो ज्यादा काम कर रहा है वो संतुष्ट रहे, उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। फिर से याद रखिएगा, अगर डीड है, इफ डीड इज प्रेजेंट, अगर डीड है तो सैलरी कितना देना है, सैलरी देना है एज पर डीड। अगर डीड है तो सैलरी देना है एज पर डीड। डीड में लिखा है 5000 पर मंथ, तो जिस पार्टनर को देना है 5000 पर मंथ दे दीजिए। डीड में लिखा है 5000 पर ईयर, साल का, तो भैया साल का 5000 दे दीजिए। और अगर डीड में लिखा है सैलरी नहीं देना है तो फिर सैलरी नहीं मिलेगा, चाहे वो ज्यादा काम करे चाहे वो कम काम करे, भैया वही लिखा है डीड में। अच्छा, अगर डीड एब्सेंट या साइलेंट है, सैलरी का जिक्र है ही नहीं डीड में या डीड है ही नहीं, तो ऐसे केस में नॉट प्रोवाइडेड। फिर से वही बात, किसी को कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है। बोला सर आप तो बोल रहे नाइंसाफी नहीं करनी है, फिर देखो नाइंसाफी कर दिया आपने, ए ज्यादा काम कर रहा है और बी काम ही नहीं करता है और आप बोल रहे हो सैलरी मत दो। तो फिर से वही बात कि भैया जब तुमने ज्यादा काम करना था तो डीडी क्यों नहीं बनाए, भैया ज्यादा नंबर लाना था तो पढ़ाई क्यों नहीं किया। तो वही वाली बात है कि जब डीड नहीं बनाया तो मुक्त दो, झेलो, अब लाजू तक खाओ और कम पैसा लेकर जाओ। तो वही वाली बात है कि सैलरी टू पार्टनर तभी मिलेगा जब डीड में जिक्र होगा, नहीं है नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कमीशन टू पार्टनर। सर कमीशन क्यों? हो सकता है कि ए और बी में, मान लेते हैं कि बी एक सपोज ऐसा बंदा है जिसके बहुत लिंक है, बहुत सारे लोगों से जान पहचान है ना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है इसका, क्योंकि बी का मार्केट में एक अच्छा गुडविल है, बी का मार्केट में एक अच्छा पकड़ है, स्ट्रॉन्ग। तो बी ने बहुत सारे कस्टमर बिजनेस में लाकर दिए। बी अपने सारे जानने पहचानने वालों को बोल दिया कि भैया हमारे दुकान से ही सामान लेकर जाना। ये मेहनत जरूर कर रहा है, लेकिन बी ने क्या किया, बी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लेकर आता है, क्योंकि बी को बहुत लोग जानते हैं। अब जब एक साल के बाद प्रॉफिट हुए तो फिर से लड़ाई शुरू
ए और बी कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, इसमें ज्यादातर कस्टमर मैंने लाके दिया, इसलिए हुआ, इसलिए मेरा रोल ज्यादा है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। मैं कस्टमर लाके देता नहीं तो तुम्हारे मेहनत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान तो बिकता ही नहीं, तो प्रॉफिट कहां से आता है। बट ए बोल रहा है कि ना, मुझे तुम्हें ज्यादा नहीं देना है, बराबर बांटो। फिर से पार्टनरशिप का एक्ट लॉ कहता है कि अगर किसी पार्टनर की वजह से, लॉ कहता है कि अगर किसी पार्टनर की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट ज्यादा होता है तो उस पार्टनर को कमीशन दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, देंगे ऐसा नहीं बोल रहे, दिया जा सकता है ना, प्रोविजन है कि आप दे दो कमीशन, अब आपकी मर्जी। अब अगर दोनों पार्टनर ने मिलकर रिटर्न एग्रीमेंट किया कि जो कस्टमर लाके देगा उसको कमीशन मिलेगा 2%, तो कमीशन मिलेगा। अगर डीड में लिखा है कि कमीशन देना है तो देंगे कमीशन एज पर डीड। सर कितना परसेंट, 1%, 2%, 10%, एज पर डीड, डीड में जो लिखा है वही। लेकिन अगर डीड एब्सेंट है या साइलेंट है तो किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। बोल देना है कि नालायक तूने डीड क्यों नहीं बनाया, अब भुगत, काम खत्म। एक और बात, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व को समझते हैं। देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है, अभी आप शॉर्टकट में समझ लो कि रिजर्व एक तरह का गुल्लक है। गुल्लक मतलब सेविंग्स। बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होते हैं तो आपको पता है कि जैसे हमारे लाइफ में जब भी कोई बंदा कुछ पैसे कमाता है, मान लीजिए एक बंदा है जो 10,000 महीने का कमाता है, तो वो अपने अर्निंग का सारा पैसा खर्च नहीं करता, थोड़ा सा सेव करते हैं लोग, है ना, सेविंग्स की आदत होती है हम लोगों की। हम लोग सोचते चलो 10,000 कमाया, 2,000 बचा लो, है ना, और कल को अचानक से कोई जरूरत आ गई, है ना, कल को कोई भी अचानक से अनसर्टेनिटी, कोई भी अचानक से एक्सीडेंट हो गया, शादी करनी है, घर बनाने हैं, कार खरीदनी है, मोबाइल खरीदने हैं, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो फिर क्या करेंगे। तो सेविंग इज मस्ट। अब देख रहे हैं अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इतने सारे काम धंधे बंद है, तो लोग कहां से खा रहे हैं, वही जो पहले बचा रखा था उसी में से। तो सेविंग होता है, बिजनेस में भी होता है भैया, जैसे लाइफ में होता है ना वैसे बिजनेस में भी होता है। बिजनेस ने बहुत प्रॉफिट कमाया, हो सकता है इस साल हमने 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए, 10 lakhs, क्या कोई गारंटी है कि अगले साल भी 10 लाख कमाएंगे? ना बाबा ना, बिजनेस तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता। तो अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा तो क्यों ना थोड़ा सा पैसा बचा के बिजनेस में रख लिया जाए, ताकि कल को जरूरत पड़े, मशीन खरीदनी हो, स्टॉक खरीदने हो, इन्वेस्ट करना हो, या कोई भी डिमांड या कोई भी काम हो जाए तो वो बचाए हुए पैसे से काम कर लिया जाएगा। इसलिए बिजनेस में रिजर्व बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रिजर्व। रिजर्व मतलब पिगी बैंक, चुक्का है जिसमें पैसे बचाए जाते हैं, है ना। बोला सर चुक्का खरीदते हैं क्या? अरे नहीं बाबा, एग्जाम्पल है सिर्फ। आइए ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये बात हो रही है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देना है या कुछ बचा के रखना भी है। याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें रिजर्व मेंटेन करने की बातें लिखी भी हैं, तो फिर जैसा डीड में लिखा है वैसा ही करेंगे। एज पर डीड, डीड बोलता है कि 10% ऑफ प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। डीड कह रहा कि प्रॉफिट के 10% आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो अगर 1 लाख रुपीस प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 रुपए निकालकर एक गुल्लक में यानी किसी अलग से अकाउंट में सेव कर देना है। बच गया कितना? 90,000। लाख रुपए में 10,000 तो ट्रांसफर हो गया रिजर्व में, बचा लिया। अब जो 90,000 बचा वही 90,000 पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो अगर डीड में रिजर्व मेंटेन करने की बातें हैं तो एज पर डीड, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर नॉट ट्रांसफर्ड। तो किसी तरह का कोई रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है, जो प्रॉफिट हो सब बांट दो, है ना। जब डीड नहीं है तो आपस में मारामारी ना हो, इसलिए सब बांट दिया जाता है। लो भाई खाओ मलाई, बाद में झेलना खुद। आगे बढ़ो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या?
मैंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि ए और बी दो पार्टनर है, ये एग्जांपल है सिर्फ, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों ने मान लीजिए 5-5 लाख रुपए लगाए। ये देखिए लिखकर बता रहा, ए और बी कैपिटल, ए लगाया 5 लाख, बी भी लगाया 5 लाख। ए और बी दोनों पार्टनर, दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए, बिजनेस शुरू किया, बट इन्हें बिजनेस में पैसों की और भी जरूरत है। लेकिन बी बेचारा गरीब है और ए अमीर है। तो बी ने ए से कहा कि साहब आप थोड़ा और पैसे लगाओ ना, आपके पास तो पैसे है, लगा लो, हमें फायदा होगा, ज्यादा कमाएंगे। ए बोल रहा है ना ना ना, बेवकूफ समझा है क्या कि तुम भी लगाओ तब तो हम लगाए, सिर्फ मैं क्यों लगाऊं, मैं रिस्क क्यों लूं। तो बी बोला यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, ए पैसे लगाएगा, ए बिजनेस में पैसे लगाएगा, 2 लाख रुपए और लगाएगा, लेकिन कैपिटल के नाम से नहीं। किस नाम से? लोन के नाम से। ये बोल रहा है लोन के नाम से पैसा देगा। अब सवाल आता है कि सर अगर कैपिटल के नाम से दे देता तो क्या दिक्कत होता। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल के नाम से पैसा दे रहा तो इसका मतलब उसने बिजनेस में पूंजी लगाया, कल को बिजनेस बर्बाद हो गया, डूब गया, लॉस हो गया और पैसे खत्म हो गए तो फिर पूंजी नहीं मिल पाएगा, है ना। भाई कैपिटल लगाया तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो जब बिजनेस बंद होता है ना तो बिजनेस का सारे एसेट बेच दिए जाते हैं, समझे। बिजनेस जब बंद होता है कभी भी किसी भी वजह से तो बिजनेस की सारी संपत्ति बेच दी जाती है और जो पैसे आते हैं उससे जो पैसा दिया जाता है वो सबसे पहले क्रेडिटर्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने कर्ज लिया था तो क्रेडिटर को दिया जाता है और उसके बाद मालिक को दिया जाता है अगर बचा तो। मान लीजिए सारा संपत्ति बेच के 2 लाख रुपए आए और हमारा क्रेडिटर 2 लाख का है तो पूरा 2 लाख रुपए क्रेडिटर को दीजिए और मालिक को बोलिए घंटा कुछ नहीं बचा, घर जा वापस, बिजनेस डुबा दिया। तो कैपिटल इन्वॉल्व्स रिस्क। कैपिटल में क्या है? रिस्क, कि कल को बिजनेस डूब गया तो कैपिटल लगाया था डूबने के चांसेस। लेकिन अगर ये लोन के नाम से पैसा देगा, जब ये लोन के नाम से पैसा देगा तो फिर ये जो ए है इसका कैपिटल 5 ही लाख है लेकिन ये 2 लाख रुपए क्या था? लोन। तो ए जब पैसे लेने जाएगा तो अपने 2 लाख रुपए किस नाम से मांगेगा? वो क्रेडिटर। तो वो क्रेडिटर है कितने का? 2 लाख का, उसको पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चाहे पैसे हो चाहे पैसे ना हो, ए अपना 2 लाख वसूल के ही छोड़ेगा और जो 5 लाख दोनों पूंजी लगाए थे वो डूबे चाहे ना डूबे बात की बात है। तो फिर से रिपीट कर रहे, लोन इसलिए क्योंकि वहां रिस्क कम है। कल को पैसे डूब भी गए तो लोन वाला पैसा जरूर मिलेगा पार्टनर को, है ना, भले ही कैपिटल मिलेगा ना मिले। इसीलिए कोई भी पार्टनर कैपिटल लगाने के बाद लोन लगाना पसंद कर रहा है। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा कि बस मैंने आपको लॉजिकल बातें बता दी कि कैपिटल ना लगाकर लोन क्यों दे रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर से कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट कितना दिया जाए, क्योंकि लोन दिया है तो इंटरेस्ट तो लेगा। तो अगर डीड है, इफ देयर इज डीड देन एज पर डीड। डीड में लिखा है 5% पर एनम तो 5%, 10% लिखा है तो 10%, जो भी लिखा है वही कर दीजिए। और अगर डीड नहीं है या साइलेंट है, डीड है ही नहीं या फिर डीड में पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट मेंशन नहीं, लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6% पर एनम। कितना इंटरेस्ट है? 6% पर एनम। इसमें नॉट नहीं लिखना है कि नहीं इंटरेस्ट नहीं देके जाओ, ऐसा रूल नहीं है। लोन दिया है इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। तो लॉ में लिखा है कि अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम के रेट से पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देना जरूरी है, कंपलसरी, है ना। दैट्स ऑल। तो ये हम लोग बातें कर रहे थे रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप देख सकते हैं अगर डीड है तो एज पर डीड,
जो डीड में लिखा है उसी अकॉर्डिंग काम करिए। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट लॉस इक्वली और बाकी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। प्रॉफिट बराबर बांटेंगे, पार्टनर के लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे और इसके अलावा कुछ भी देने लेने की जरूरत नहीं। ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट, है ना। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। सो आज हम लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम लोग जल्दी इस पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन।